हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 2 अगस्त 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 36A, 36A और 36B। 36A है हमारी हिंदी की और 36B है हमारी ईवीएस की। इसी वीडियो में हम दोनों वर्कशीट करेंगे, हिंदी की भी और ईवीएस की भी, तो बने रहिए वीडियो में। ये है कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर साथ में हम अपना सेक्शन भी लिखेंगे, A, B या C। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में हम रंगों वाला एक खेल खेलेंगे और रंगों की रंगीन दुनिया की सैर करेंगे। ये 3 बच्चे हैं यहाँ पर खेल रहे हैं। सिया, चलो ना कटी पतंग कौन सा रंग वाला खेल खेलते हैं। नूरी बोलती है, चलो खेलते हैं कटी पतंग गुलाबी मेरा रंग। सिया और विजय दौड़कर गुलाबी रंग छूते हैं। बच्चों, आप भी अपने आसपास दिखने वाली गुलाबी रंग की किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आप अपने आसपास देखिए कि आपके आसपास कौन सी गुलाबी रंग की 2 चीज़ें दिख रही हैं। जैसे मुझे मेरे आसपास एक गुलाबी रंग की किताब रखी है और एक गुलाबी रंग का यहाँ पर मेरे पास डिब्बा रखा है। तो अब आप भी देखिए कि आपके आसपास गुलाबी रंग की क्या क्या चीज़ें हैं, उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। विजय कहता है, कटी पतंग सुनहरा मेरा रंग। बच्चों, अब आप 2 सुनहरी चीज़ों के नाम बताइए। तो अब आपको जो भी आपके आसपास सुनहरी रंग यानी गोल्डन रंग कलर की जो भी 2 चीज़ें हैं वो आपको बतानी है। तो इसी तरह से आप भी घर पर खेल सकते हैं ये कि आपको क्या बोलना है कि कटी पतंग जैसे हरा मेरा रंग, तो बाकी जो बच्चे हैं उनको हरे रंग की कोई भी चीज़ों के नाम बताने हैं या उनके पास चला जाना है। तो आगे देखते हैं बेटा। भाग 1, नीचे दी गई खाली जगह में अपनी पसंद का रंग भरिए और उस रंग का नाम भी बताइए। तो यहाँ पर जैसे ये लिखा लाल रंग भर दिया और लिख दिया लाल। तो हम यहाँ पर मेरे पास कुछ ही रंग है बेटा, सारे नहीं हैं। तो जो भी रंग है मैं उनसे आपको बता देती हूँ। जैसे ये मैंने भर दिया हरा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हरा, ठीक है। फिर जैसे मैंने भर दिया ये गुलाबी, ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है गुलाबी। फिर जैसे ये है संतरी, तो मैं इसमें रंग भर देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ। आप जैसे पीला भी लिख सकते हो और इसको संतरी भी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है ये, तो पीला लिख देती हूँ और एक में यहाँ पर इसको भर के संतरे भी लिख सकती हूँ। ये है जामुनी, तो यहाँ पर इसको लिखा मैंने भरा और यहाँ लिख दिया मैंने जामुन, ठीक है। इसी तरह से आप अपने ये यहाँ पर मैं काला कर देती हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने काला। आपको यहाँ पर अपने मनपसंद रंग भरने हैं बेटा। तो आपके कलर बॉक्स में तो सारे कलर होंगे, आप अपनी पसंद से यहाँ पर इसमें गोले में रंग भरिए और उसका नाम लिख लीजिए। भाग 2, बच्चों आइए कुछ मज़ेदार पहेलियाँ बोलकर पढ़ते हैं व उनके उत्तर बूझने का प्रयास करते हैं। क्या है देखिए। 7 रंगों का धनुष कहलाता बारिश के बाद बाहर में आता। तो क्या होता है, जब बारिश होती है उसके बाद 7 रंगों का एक धनुष आता है, ठीक है, इस तरह से। तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं उसको? इंद्रधनुष। 7 रंगों का जो धनुष निकलता है बारिश के बाद उसे बोलते हैं हम इंद्रधनुष। अब आगे देखते हैं। अगला है, गोल गोल फल हूँ ऐसा, रंग जैसा नाम वैसा। तो एक गोल गोल फल है, उसका नाम भी वही है जो उसका रंग है, तो वो है हमारा संतरा। संतरे का नाम भी संतरा होता है, इंग्लिश में ऑरेंज, और उसका रंग भी संतरिया ही होता है। संतरा जिसको रंग बोलते हैं, ऑरेंज ही उसको इंग्लिश में कलर बोलते हैं। ऊपर दूर आसमान में उड़ती जाऊं, रंग बिरंगी मैं कहलाऊं। तो ऊपर आसमान में जो उड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम? पतंग, और वो रंग बिरंगी होती है। ऊपर दूर आसमान में उड़ती जाऊं, रंग बिरंगी मैं कहलाऊं, तो वो पतंग है। लेकिन यहाँ पर चिड़िया भी हो सकता है, लेकिन पतंग ज़्यादा ठीक है क्योंकि चिड़िया भी ऊपर आसमान में उड़ती है और वो रंग बिरंगी भी होती है। लेकिन यहाँ पर आप पतंग भी, इसको सही उत्तर जो हमारा है वो पतंग लग रहा है, लेकिन चिड़िया भी कोई ज़्यादा गलत नहीं होगा कि हाँ चिड़िया भी हो सकता है इसका उत्तर। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए।
आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखो एक लड़का है और एक ये इसकी हम इसकी माताजी मान लेते हैं इसको कि इनकी माताजी हैं। तो लड़का कुछ लड़के के सामने भोजन है, तो हो सकता है लड़का पूछ रहा हो, माताजी मम्मी आज आपने पूरी और सब्जी बनाई है, तो आज कौन सा त्यौहार है? क्योंकि बेटा पूरी और सब्जी किसी खास दिन ही बनाते हैं, हम रेगुलर में कम बनाते हैं। तो इसकी मम्मी कहती है, अरे तुझे नहीं पता आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का दिन है। तो आप यहाँ पर इस वार्तालाप को और अपने अनुसार भी बदल सकते हैं, नई वार्तालाप भी इनकी बना सकते हैं किसी भी टॉपिक पर आपको जो यहाँ पर लग रहा है कि इस बारे में बातचीत कर रहे होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ पतंगबाजी से जुड़ा कोई मज़ेदार अनुभव साझा करें। वह साथ ही पतंग के मांझे से पक्षियों को होने वाले नुकसान के बारे में भी बताइए कि मांझे से कई बार पक्षी जो है वो अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि जो मांझा होता है बहुत तेज होता है और वो ऊपर आसमान में इतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तो उससे पक्षी अपनी क्या बेटा जो जान है वो खो देते हैं। इसलिए हमें पतंगबाजी का थोड़ा सा ये नुकसान है, इसको ध्यान में रखकर ही पतंगबाजी करनी चाहिए। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा ये थी हमारी हिंदी की वर्कशीट। अब देखते हैं हम ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट। इसमें क्या है, ये है 36B ईवीएस की क्लास 3 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ पर अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों हम सबसे ज़्यादा अपने आप को अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं। जिस प्रकार हम घर से बाहर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने घर में भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी घर में छोटी सी लापरवाही से भी हमें चोट लग सकती है, जैसे नुकीली वस्तु का प्रयोग करना, गर्म चीज़ों को छूना, रसोई गैस के साथ खेलना, बिजली के बोर्ड को छूना इत्यादि। अब यहाँ पर पहला है प्यारे बच्चों, घर में होने वाली कुछ असुरक्षित गतिविधियों और उनके परिणामों से संबंधित चित्र आपको नीचे दिए गए हैं। अब आप इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो हम नीचे चित्र सभी एक साथ देख लेते हैं क्या क्या चित्र हैं। देखिए पहला है कि ये बच्चा बिजली जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उससे खेल रहा है, तो उसको अगले चित्र में क्या लग गया, करंट लग गया। तो बिजली के सॉकेट में हाथ ना डाले, इससे करंट लग सकता है। अब दूसरे में क्या है, ये देखो कुछ खेलने की चीज़ है, उसको मुंह में डाल लिया, अगले में उसको गले में फंस गई। तो खेलते समय खिलौनों को मुंह में ना डाले, यह गले में अटक सकती है। ये देखो अब ये लड़की चेयर पे खड़ी होकर विंडो में देख रही है, अगले चित्र में ये फोटो में गिर जाती है। ऊंचे तल पर खिड़की से ना झांके, खिड़की से ना झांके, खिड़की से नीचे गिर सकते हैं। ठीक है कि खिड़की से हमें ऊपर लेवल पर खड़े होकर नहीं देखना चाहिए बाहर, या झांके या देखे कर सकते हैं। आप इसको देखे भी कर सकते हैं बेटा। ऊंचे तल पर खिड़की से ना देखें, नीचे खिड़की से नीचे गिर सकती हैं। अगले में क्या है, कुछ ये यहाँ पर गर्म चीज़ है और वो उसको हाथ से छू लेता है, तो इसका हाथ जल गया। गर्म चीज़ों को नंगे हाथ से ना छुएं, इससे हाथ जल सकता है। अगला है यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, इस पॉलीथीन को सिर में डाल रहा है, अगले में उसका दम घुट रहा है। पॉलीथीन बैग में सिर या आप गर्दन लिख सकते हैं, सिर डालकर ना खेलें। तो इसको ये देखो इसने सिर में डाल लिया पॉलीथीन, सिर डालकर ना खेलें, इससे दम घुट सकता है। दम घुट सकता है मतलब सांस आने में दिक्कत हो सकती है और वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अब यहाँ पर देखो ये सीढ़ियों पे बड़े आराम से खेल रहा है, फिर ये गिर जाता है। तो सीढ़ियों पर ना खेलें, गिरकर चोट लग सकती है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बेटा सभी को हम एक साथ। बिजली के सॉकेट में हाथ ना डालें, इससे करंट लग सकता है। खेलते समय खिलौने को मुंह में ना डालें, यह गले में अटक सकता है।
ऊंचे तल पर खिड़की से ना झांकें या ना देखें, खिड़की से नीचे गिर सकते हैं। गर्म चीज़ों को नंगे हाथ से ना छुएं, इससे हाथ जल सकता है। पॉलीथिन बैग में सिर डालकर ना खेलें, इससे दम घुट सकता है। सीढ़ियों पर ना खेलें, गिरकर चोट लग सकती है। तो यहाँ पर ये हमारे हो गए बेटा। आगे देखते हैं भाग 2। बच्चों, ऊपर दी गई सावधानियों से अब आप घर में बरती जाने वाली कुछ सावधानियों के बारे में जान चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि घर में केशव और उसका कुत्ता टॉमी क्या कर रहे हैं। साथ में दिए गए चित्रों की सहायता से प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखो, पहले इन दोनों को चित्रों को देखिए। क्या है कि यहाँ पर ये बच्चा इस बिजली बोर्ड में सॉकेट में हाथ लगाए हुए हैं, टोस्टर लगा रहा है, तो उसको करंट लग सकता है। दूसरे में यहाँ पर गैस जल रही है जिससे पर्दे में आग लग गई और कुत्ता भौंक रहा है, वो बता रहा है कि कुछ गलत है, ये पर्दा जल गया। अब अगले चित्र में यहाँ पर क्या है, ये बच्चा स्टूल पर खड़ा होकर चाकू की सहायता से ब्रेड पर जैम लगा रहा है और यहाँ नुकीली चीज़ें भी पड़ी हैं नीचे, और कुत्ता उस पर नुकीली चीज़ों पर अपना पैर लगा रहा है, सुइयों पर पैर लगा रहा है। तो पहला प्रश्न है, केशव अपने घर की गतिविधि में क्या कर रहा है। तो केशव अपने घर की गतिविधियों में क्या कर रहा है, बिजली के सॉकेट को टच कर रहा है और चाकू से काम कर रहा है, और गैस को उसने क्या किया, चालू छोड़ दिया। दूसरा है, केशव जो गतिविधि अपने घर में कर रहा है, क्या वह उसके टॉमी के लिए उचित है। बिल्कुल नहीं है उचित, क्योंकि उसने नुकीली चीज़ों का भी प्रयोग करके इधर उधर फेंक दिया। वो टॉमी देखो उस पर पैर लगा रहा है, तो टॉमी को चोट लग सकती है। दूसरा, यहाँ पर आग लग गई है, तो आग पूरे घर में फैलकर टॉमी और उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तीसरा प्रश्न है, इन गतिविधियों के क्या परिणाम हो सकते हैं। अब परिणाम ये हो सकते हैं कि यहाँ पर इसको करंट लग सकता है, यहाँ पूरे घर में आग लग सकती है, यहाँ इस स्टूल से ये बच्चा गिर सकता है और इसको चोट लग सकती है, यहाँ पर टॉमी को इससे चोट लग सकती है, और नीचे नुकीली चीज़ भी है, हो सकता है इन नुकीली चीज़ों पर गिर जाए ये बच्चा और यहाँ इसको चोट लग जाए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, घर में बरती जाने वाली और भी अन्य सावधानियों से बच्चों को अवगत कराएं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।